क्या इंद्रियों को जीता का मतलब समझ में है ना क्या? अभी पढ़ के बताता हूँ थोड़ा आपको, जिसमें आपको थोड़ा संतोष होगा। मैं अमृतचंद्राचार्य की जो टीका है उसका जो हिंदी में बहुत खड़ी भाषा में मैंने ये लिखा है, अनादि अमर्याद बंध पर्याय के बस जिनमें समस्त सुपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एक मेक हो रही हैं और जिससे भेद दिखाई नहीं, एक हो रही है जिससे कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां। ये द्रव्येंद्रिय की परिभाषा क्या क्या है कि एक ये द्रव्य आके नहीं हमारे पास, तो ये सब अनादि बंध पर्याय के बस आई हैं और इसकी वजह से क्या समस्त सुपर का विभाग अस्त हो गया है। यानी अब मैं ऐसी मिल गई आत्मा के प्रदेशों के साथ शरीर और 5 इंद्रियां के कहाँ से स्व और कहाँ से पर, इसकी सीमा कैसे बांधे। ये कितना कठिन काम है। ये राम का सुग्रीव बाली को मारने जैसा कठिन काम है। क्या? राम का बाली को मारने जैसा कठिन काम है। माने क्या कि बाली जो था ना, बाली वो सुग्रीव अपने आप विद्याधर समझ लो, अपने जैन धर्म के हिसाब से एक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप बनाकर और सुग्रीव के राज्य पे कब्जा कर लिया था। ख्याल में है ना। और रामचंद्र जी ने जब गए और जब वो दोनों की लड़ाई हुई क्या, तो रामचंद्र जी पहचान ही नहीं पाए कौन सुग्रीव है कौन बाली है, कि कौन वो विद्याधर है। उसने ऐसा रूप बनाया था कि अब गोली मारते हैं असली सुग्रीव मर गया तो उन्होंने कहा था कि तू जाके भिड़ जा, अब मैं मार दूंगा, तू चिंता मत करना, मैं खड़ा हूं ना। तो बेचारा वो तो भिड़ गया राम के भरोसे, और वहां इतनी पिटाई भई पर राम ने कुछ बार मार नहीं चलाया। तो वो आया कि साहब आपने ऐसा किया था, मेरा क्या करवा दिया, कि मैं क्या करूं, मेरे पहचानने में ही नहीं आ रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन वो विद्याधर है नकली। अब तुम ऐसा करना कि एक निशानी दी कि तुम ऐसा बोल राम बोलना बीच में, तो मैं जान जाऊंगा कि ये असली सुग्रीव है और दूसरा सुग्रीव नहीं है, और मैं गोली चला के उसे मार दूंगा। क्योंकि ऐसे एक में एक हो रहा है कि पहचानना मुश्किल है। इस शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां और ये आत्मा, ऐसे प्रदेश, ये आकाश के एक प्रदेश में एक क्षेत्राव गाय दूध पानी की तरह मिल गए। अब पता ही नहीं चलता दूध कौन है पानी कौन है, क्या करूंगा, किसको मारूंगा। जिसमें लिखा है देखो, अनादि बंध पर्याय के बस से जिसमें समस्त सुपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात वो आत्मा के साथ ऐसी एक में एक हो रही है ये इंद्रियां कि जिसमें भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां। अब इनको कैसे जीते, तो कहते निर्मल, अपन इसमें तो मारना नहीं है किसी को, बस यदि इनका भेद मालूम पड़ जाए तो बस ये इंद्रियां मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, बस इतना मैंने जाना हो, जीतने का काम खत्म। तो कहते कैसे कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से ताते हैं जिन भर कथित तत्व अभ्यास करीजे। ये निर्मल भेद विज्ञान के अभ्यास करो और उसमें तुम प्रवीणता प्राप्त करो, बस उससे तुम्हें एक समय ऐसा आएगा कि तुम ये अलग दिख जाएंगी और वो अलग दिख जाएंगी, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अलग दिख जाएगा और रूप रसगंध स्पर्श वाली इंद्रियां अलग दिख जाएंगी। तो हथियार चाहिए ना, कौन सा हथियार है? क्या? जब भगवान महावीर ने कामदेव को जीता था तो कौन से हथियार से जीता था? अब आजकल तो कहते हैं ना कि सामने वाला शत्रु सो रहा हो, जाओ पीने में छुरा भोंक दो, मर जाएगा। अब उसमें ताकत मगत का काम क्या है? तो महावीर ने ऐसे ही किया होगा, बेचारा कामदेव सो रहा होगा, पीने में छुरा कि नहीं, निहत्थे जीता था बिना हथियार के। काम को मारा, कैसे मारा? बिना किसी हथियार के मारा। और हथियार किसे कहते हैं? अब तुम हमें हथियार भी बताओगे कि हथियार किसे कहते हैं? हथियार नहीं जानते हम। अरे बंदूक, तलवार, अणुबम, एटम बम, अरे ऊपर तो जा रहे, नीचे को उतरो ना। बंदूक, तलवार, लाठी, क्यों? और लाठी के बाद मुक्का,
ये भी हथियार है कि नहीं है? क्यों? जब मौका आता है, गुस्सा आता है, तो अपन कोई हथियार नहीं होता तो इसी से काम लेते हैं हैं? अच्छा ये हथियार है, तो ये चुप, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये क्या है? हथियार है कि नहीं है? बोलिए। और नहीं आया समझ में? किसी को आग चढ़ा के देखना, समझते क्या होता है? ये भी हथियार है। क्यों? उंगली दिखाना, आंख चढ़ा के देखना, ये सब हथियार हैं कि जिनके द्वारा सामने वाले को पराजित करने का हम प्रयत्न करता है जगत, उन सबको लोक में हथियार कहते हैं। और आगे बताऊं क्या? दुलीचंद, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, ये भी हथियार है लोगों में जीतने का। देखो, जो एक बुद्ध की मूर्ति है, ऐसा आशीर्वाद देती है ना, अब वो भी करुणा बनते हैं, करुणा के अवतार हैं, तो आशीर्वाद नहीं देंगे सबको? हैं? कोई की आंख चढ़ी हुई है, कोई धनुष बाण लिए हुए है, कोई कितने, आप समझ गए ना? लेकिन भगवान महावीर जब ध्यान कर रहे थे तो ना तो वे किसी को मुक्का बता रहे थे, मुट्ठियां खुली हुई थी, ना किसी को वो उंगली दिखा रहे थे, क्यों? ना वे किसी को आशीर्वाद दे रहे थे, बिल्कुल हाथ ऐसे लंबायमान नीचे को थे। पर से संपर्क का कोई भी चिन्ह उनमें दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? ये भी है ना संपर्क का चिन्ह। आशीर्वाद देंगे तो देखें तभी तो देंगे कि नहीं? उंगली दिखाना, आंख दिखाना, उनकी आंख भी चढ़ी हुई नहीं है। कैसी आंख है? अपने भगवान की आंखें कैसी होती हैं? बंद के खुली हुई? अरे बंद आंख सो जाने की निशानी है, और खुली आंख दूसरों को देखने की निशानी है। इसलिए ना उनकी आंख खुली होती है, ना उनकी आंख बंद होती है। अरे आंख का तो सब कुछ बुरा होता है। आंख का लगना बुरा, चोर माल उड़ा ले जाए। आंख लग जाए तो रात की नींद हराम हो जाए किसी से। ख्याल में ना? तो महावीर ने जिस वक्त उन्हें जीता, न वे किसी को देख रहे थे, न वे आलस में थे, न सो रहे थे, अत्यंत जागृत अवस्था में अपने भगवान आत्मा को देख रहे थे, और उस वक्त उसे काम का नाश हो गया। तो कहते तुम ये करो, बस इसका नाम शरीर परिणाम को प्राप्त जो इंद्रियां हैं, तो द्रविंद्री को कैसे जीतना, समझे ना? उनमें से जो द्रविंद्री है ना, उनको क्या लिखा देखो, अंतरंग में प्रगट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अवलंबन। वेद विज्ञान की प्रवीणता से अंतर में चैतन्य स्वभाव बहुत सूक्ष्म है, और जो बाहर की चीजें तो बहुत स्थूल हैं। तो अंदर प्रवेश करते करते उस सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के बल से सर्वथा अलग करना। सर्वथा अलग करना माने अलग जानना, करना वरना कुछ नहीं है। इसी आकाश के क्षेत्र में तो दोनों एक साथ ही रहेंगी, ज्ञानियों के भी रहते हैं और अज्ञानियों के भी रहते हैं ना, जिंदा जब तक रहते हैं। वो भिन्न जाना, इसका नाम हुआ द्रव्य इंद्रियों का जीतना। कल पूछूंगा द्रव्य इंद्रियों का जीतना का क्या अर्थ है, फिर बताऊंगा भाव इंद्रियों को जीतना कैसे। समय सार परमागम की 31वीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें पहले प्रकार की निश्चय स्तुति की बात है। और जो इंद्रियों को जीतने वाले जितेंद्रिय जिन के होती है, जितेंद्रिय जिन माने संवेदृष्टि धर्मात्मा, और उसमें यहाँ ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। ज्ञेय ज्ञायक संकर क्या है? संकर क्या है पहले तो ये समझे। संकर बोलते हैं मिलावट को। दो चीजें मिल जाएं तो उन्हें बोलते हैं संकर। जैसे कि गधी और घोड़े के संयोग से जो पैदा होते हैं उन्हें खच्चर बोलते हैं ना, वे संकर हैं। आप समझे ना? ऐसे ही विजातीय द्रव्यों के संयोग से जो विजातीय द्रव्य हों उनके संयोग की स्थिति को बोलते हैं संकर मिलावट, है ना? क्या ये शंकर बाजरा आता कि नहीं आता?
ये भी ऐसे ही पैदा किया गया, इसलिए उसका नाम शंकर पड़ा, अनाज में भी। तो यहाँ क्या कहते हैं कि गे और गायक, गायक माने भगवान आत्मा, और गे उनके ज्ञान का जो गे बनते हैं ऐसे पर गे, उन दोनों का संकर माने मिलावट होना, ये है दोष, और इसके परिहार पूर्वक होती है। माने एक गाय गायक संकर दोष, उसकी जो भगवान की स्तुति करता है वो गे को गायक में नहीं मिलाता, ये अर्थ है उसका। अब गे तो वैसे सारी दुनिया है ना, लेकिन यहाँ चूंकि प्रकरण इंद्रियों का है, इसलिए वो कहते द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत ये सब गे हैं। क्या ये सब गे हैं। वो क्या कहते थे, ये आंख है ना अपनी, क्या काम करती है कि देखने का काम करती है, एकदम सब जने बोलते हैं ना, तो ये गे गायक संकर दोष है बस। अब इसमें क्या हो गया गे गायक संकर दोष? आंख जो थी ना वो तो पुद्गल की बनी हुई है, इसलिए वो तो गे थी, और तुमने कहा वो देखती है, और देखना काम है जीव का, आत्मा का, तो आपने उस देह के अंग को जानने देखने वाला कहकर उसे आज्ञायक में मिक्सचर कर दिया। जब तुम्हारी आंखें ही देख लेगी तो फिर गायक की जरूरत क्या है? क्योंकि हमें देखने वाला मिल गया और दिखने वाला मिल गया, तो जो असली गायक था जानने वाला वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गया, उसकी खोज ही बंद हो गई। किसी ने चोरी की और हमने नकली आदमी को पकड़कर उसे चोर साबित कर दिया, तो असली चोर अनंत काल तक के लिए सुरक्षित हो गया। यदि उसमें कहते हैं चोरों का पता नहीं चला है तो केस खुला रहता है, समझे ना। ऐसे हम कहते हैं कि भैया हमें पता नहीं है गायक का, जानने वाले का, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कभी न कभी वो जानने की कोशिश करते तो जानने में आ ही जाता। अब तुमने तो गायक जान लिया ना, आंख देखती है, कान सुनते हैं, बस ये इंद्रियां जानती हैं, और इस सारे पदार्थ रूप सुगंध स्पर्श जानने में आते हैं बस। तो जानने में आने में आके पुद्गल हो गया, रूप सुगंध स्पर्श, तो आकाश भी गे नहीं रहा, धर्म धर्म द्रव्य भी गे नहीं रहे, ख्याल में ना। तो वहां गे में भी घोटाला हो गया और यहाँ जानने में भी घोटाला हो गया। और क्या हुआ कि जो गे थी इंद्रियां, उनमें से ही एक हमने गायक मान लिया। ऐसा कई जगह हुआ है ऐसा घोटाला, घबराना नहीं है, पूरी बात सुनना। क्या अपन कहते हैं भाई देखो एक आत्मा में सुख नाम का गुण है ना, और उसकी दो पर्याय हैं, और एक का नाम है सुख और एक का नाम है दुख, ठीक है। और दुख नाम की जो पर्याय है और उसके भी दो बेटे हैं, दो वाद्य हैं, और एक का नाम है सुख और दूसरे का नाम है दुख। और दुख नाम की पर्याय के भी बेटे का नाम सुख। तो अभी भ्रम पैदा होगा ना, वो है तो दुख, अब उसे तुमने नाम दे दिया सुख, और आगम में कोई तुमने नहीं दे दिया, दिक्कत तो ये है ना, है? और उसका नाम सांसारिक सुख। अब कोई भी जो फिर ये तो बाइफरकेशन अपन भेद करते हैं तब की बात है। तो जब सुख के नाम पर ये 5 इंद्रियों वाला सुख का हमारा परिचय हो गया, तो असली सुख की खोज ही बंद हो गई ना। अब हमारे पास सुख भी है और दुख भी है, स्वर्ग में गए सुखी, नरक में गए दुखी, बस नरक में नहीं जाने और स्वर्ग में जाने। अब दिक्कत यह है कि तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ ही नहीं। 2000 सागर के लिए निकलता है ना, तो 2/3 हिस्सा स्वर्ग में रहता है और 1/3 हिस्सा नरक में। क्यों? तो तुम अकेला स्वर्ग में जाना हो ही नहीं सकता, रहना, और अकेला नरक में भी रहना हो ही नहीं सकता। जरा इस पे गंभीरता से विचार करोगे तो ये दुनिया के धर्मात्मा और अधर्मात्मा सब एक भाव बिक जाएंगे। क्या? क्यों? कि वो तो 2000 सागर को निकला है, तो जो भी किसी भी परिस्थिति में, जैसे आज आपको महापापी दिख रहा है, वो महापापी भी 2/3 हिस्सा स्वर्ग में बिताएगा, और स्वर्ग में मुफ्त में तो चला नहीं जाएगा,
उसके पहले उसके जाने के योग्य पुण्य भाव हो। स्वर्ग माने देवगति, समझ ना, अगला स्वर्ग में समझ लेना, समझे ना। तो यानी इतने शुभ भाव वो करेगा, अभी भले ही अशुभ कर रहा है, और जो बहुत शुभ भाव करता दिखाई दे रहा है वो भी यदि नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो भी उतना ही काल स्वर्ग नरक में बिताएगा। तो उसे नरक में वास होंगे ना, यानी वो नरक में जाएगा तो बिना वैसे भाव किए थोड़ी जाएगा। यानी उसका अर्थ यह है कि वो भी पाप भाव करेगा और वो भी पुण्य भाव करेगा, है ना। तो ये तो वो एक सुनिश्चित क्रम वाला जो सिद्धांत है करुणा योग करना जी, उसके हिसाब से इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। तुम कोई पुरुषार्थ करके बहुत बड़ा बड़ा तीर मांग लोगे कि मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर लूंगा तो बहुत बड़ा तीर मार लोगे, ऐसा न समझना। वो तो तुम्हारा अपने मति अनुसार गति का सिद्धांत है, लेकिन वास्तव में स्थिति तो गति अनुसार मति है, क्योंकि गति पहले न की है और मति बाद में होनी है। मति माने तो जब वो भाव होगा ना और जब वो कर्म बंधेगा तो बाद में होगा ना, और वो अनादिकाल से ही नक्की है। तीन भाव भावमंडल में देख लेते हैं ना, तो तीनों भाव पहले नक्की है और बंधेंगे बाद में। तो गति अनुसार मति हुआ कि मति अनुसार गति हुआ। उनके यहाँ भी भगवान को किसी को भयंकर दुख देना पड़ता है ना, तो पहले उसकी बुद्धि का अपहरण करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि काम करे और भगवान भी उसे दुखी नहीं कर सकता। एक अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक बहुत लंबा सिलसिला होता है। ये पढ़ा तो होगा ना आपने उपादान, क्षणिक उपादान को। एक अनंतर उत्तरवर्ती पर्याय मोदी। तो जब कोई कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, जैसे नरक में जाना है मान लो किसी को, तो वो ऐसा नहीं है कि एक समय खोटा भाव करेगा मरते समय और नरक चला जाएगा। अच्छा कर लेगा तो धोखे में मत रहना। हम जिंदगी भर पाप करेंगे, पंडित जी बढ़ते बढ़ते हमारा मरण सुधार देना। जीवन किसी को नहीं सुधरवाना है, सबको मरण सुधरवाना है। और सुधरेगा उसका मरण जिसका जीवन सुधरेगा। क्यों? अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का एक सिलसिला है, वो बहुत पहले से शुरू होता है? एक सेकंड में नहीं बदलता है। तो एक शुभ परिणाम, फिर शुभ उसका अभाव हो गया, दूसरा शुभ उसका, उससे उत्कृष्ट जाति का, उससे उत्कृष्ट जाति का, ऐसे होते 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 जैसे बच्चा माँ के पेट में जो अपन पैदा होती इतना बार देखते हैं पैदा होता ही है, ऐसा नहीं हुआ है। वो 9 महीने में ऐसा विकसित हुआ है। वो पहले दिन के पहले मिनट की पोजीशन आप देखते क्यों, और एक एक मिनट में वो कैसा कैसा बढ़ा है, वो सारा हिसाब है उसमें। तुम्हें दिखता है इकट्ठा 9 महीने बाद इकट्ठा, वो एक दिन में पैदा होते ही नहीं बढ़ गया है इतना। ऐसे ही जिस दिशा में जहां जिसको जाना होता है उस दिशा की तरफ उसके परिणाम नियम से उल्टे उल्टे उसी दिशा में बहने लगते हैं बहुत पहले से। अपन कहते हैं, अपन जान लेते हैं कि भाई इसकी गति है, सदगति होने वाली है, इसकी दुर्गति होने वाली है। अपन कहते कुछ लोगों के बुढ़ापे में मति बिगड़ जाती है, इसकी बुराई उसकी बुराई, झगड़ा टंटा जहाँ बैठे जहाँ बिल्कुल, है ना। और कुछ लोगों का परिणाम शांत हो जाता, तो भी नरक में जाने वाले होते हैं, उनकी मति बिगड़ जाती है। और जो स्वर्गाधिक में जाने वाले होते हैं वो बिगड़ जाती है। लेकिन उससे कोई, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि वो तो स्वर्ग में जाएगा तो फिर नरक का नंबर आने वाला है, कभी बिगड़ने ही वाली है मति। ये जो स्वर्ग नरक का चक्कर तोड़ना, इसका नाम जैन धर्म है। धर्म इसके लिए करना है, हमें इसके लिए समझना है धर्म को, कि ये जो अनादि का चक्कर है ये टूट जाए। ये सुबह सुबह तो होते ही रहेंगे, तो ये गे क्या है, तो कहते इंद्रियां थी गे, कौन अभी कहते हैं दिव्य इंद्रियां, इंद्रियां थी गे, और हमने उसे गेयों में शामिल नहीं करके जानने वाले की पार्टी में शामिल कर लिया। ये जानने में आने वाले तुम सब, और जानने वाला मैं माने कौन, आत्मा का ज्ञान गुण, और ये आंख की रचना, ये सब ये मैं। ऐसा पंडित हुकुमचंद गायक
पंडित हुकुमचंद गायक नहीं है, आत्मा गायक है, क्योंकि पंडित हुकुमचंद तो इस मिक्सचर का नाम है, समझे ना। तो वो गे को हमने गायक में शामिल कर लिया, इसका नाम है गे गायक शंकर दोष। अभिनव जी ख्याल में है, कितनी स्पष्ट है। अभी द्रव्येंद्रिय की बात तो उन्होंने कही थी, शरीर परिणाम को प्राप्त है, द्रव्येंद्रियां हैं, तो इसका मतलब है हमने शरीर और आत्मा को एक मान लिया, मैंने शरीर को हमने गायक में मान लिया। पूज्य गुरुदेव श्री गोरा भूरा चेहरा, खिलखिलाता गुलाब के फूल जैसा, क्यों? अब हमने स्वामी जी को गोरे घोरे चेहरे को शामिल कर लिया, क्योंकि यदि वो गोरा भूरा नहीं होता, भाग्य से यदि वे सांवले होते तो क्या करते हम, और चेहरा खिलखिलाता नहीं होता, गंभीरता से ही मान लो कि वो तत्व की बात बताते तो हमें उसके लाभ नहीं होता, उसका हमें ग्रहण नहीं होता क्या? लेकिन हमने तो कांजी स्वामी को हम कहते पूरा व्यक्तित्व, उसको हम ख्याल में ही ना, तो कहते हैं बहुत से गे को हमने गायक की पार्टी में शामिल कर लिया। जैसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ ना, कि यहाँ पर दो होते हैं, एक वक्ता और एक श्रोता, यही होते कि नहीं होते? अभी मैं वक्ता हूँ तो उत्तम चंद जी वक्ता हैं क्या श्रोता? बड़े ज्यादा वक्ता हैं क्या श्रोता? अन्ना जी वक्ता हैं क्या श्रोता? बोलो, उल्टा भी हो सकता है। जब जे बकेंगे तब मैं सुनूंगा। अभी तो आप बके। लेकिन हमारा क्या है कि जो हमारा ये मान कसा है ना, ये धीरे धीरे उधर से इधर को खिसक खिसक के लोग आते हैं, वहां से खिसक के इधर आते हैं, क्यों? और सबका बस चले तो नीचे कोई रहे ही नहीं। तो सामने बैठ के सुनो ना, लेकिन पीछे बैठ के सुनना है, क्या करें? तो इसलिए कहते हैं कि एक गायक और सारा जगत गे। तो गायक के सामने रहो ना, तुम गे हो, तुम गायक की पार्टी में क्यों शामिल होते हो? ये शरीर एक गायक की पार्टी में शामिल हो गया। इस शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्येंद्रियां हैं, उन्हें हमने गायक मान लिया, गायक की पार्टी का मान लिया, तो इसका नाम है गे गायक शंकर दोष। अब और आगे थोड़े बढ़ो, ये तो द्रव्येंद्रियां हैं, अब भाव इंद्रिय तो ज्ञान का क्षयोपम है, तो वो तो ज्ञान गुण की पर्याय है। अब वो यहां कह रहे कि वो भी गे है, तुमने उसे गायक मान लिया। वो तो उसको तो अच्छे अच्छे पंडित मानते हैं, क्यों? अपन लोग भी मानते ही थे ना, गुरुदेव नहीं बताते तो माल क्या होता था, क्यों? कि वो जो भाविंद्री है गे, क्योंकि पूरी इंद्रियां गे है ना, द्रव्येंद्रिय भाविंद्रिय उनके विषय, अकेला हम उनके विषयों को ही गे मानते हैं। द्रव्येंद्रिय और भाविंद्रिय इन दोनों को गायक में शामिल कर लेते हैं, और उनके द्वारा जो जानने में आता है उसको मानते हैं हम गे। गड़बड़ी क्या करते ख्याल में आएगी ना? तो ये गे गायक शंकर दोष है। तो अब इसमें क्या आ गया कि वो राग भाव भी आ गया और क्षयोपम भाव भी आ गया, ख्याल में है ना? और वो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियां भी आ गई, और इनके माध्यम से जो ज्ञान है, तो उसमें सारा पुद्गल जो इसके जानने में आता वो गे, और वो ये है गे और आत्मा है गायक, और उन दोनों के मिक्सचर का नाम है गे गायक और शंकर। और ये दोष है, क्योंकि ये शंकर है ही नहीं, ये मिले हैं ही नहीं। ज्ञान हमेशा गे से जुदा रहा है। जैसे दाल में आपने नमक डाला है ना, तो मिल गया बिल्कुल, क्यों कि नहीं मिला? सेवंती लाल जी, नहीं मिला तो निकाल दो जरा, हम वापस निकालना है, हमको इतना नमक नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर के मरीज है, निकाल लो। नहीं निकाल सकता ना, तो मिल ही गया ना, नहीं मिला है। क्योंकि मिल गया होता तो जब आप उसे खाते हो तो नमक ज्यादा हो गया ये कैसे बोलते हो, नमक कम है ये कैसे बोलते हो? यानी ज्ञान ने उसे जाना कि इसमें कितना नमक है, इसका मतलब अभी भी वो जुदा है, मिला नहीं है।
ऐसे तुम्हें गे में गायक शंकर मिले दिखते हैं, लेकिन अमिल मिलाप जो मितम में जुड़े कान सो, वो अमिल मिलाप है, जैसे कान से मितम जुड़ गया, ऐसा कभी मिलते ही नहीं। तो ये ऐसा मानना कि ये कभी मिलते ही नहीं है, ये गे गायक शंकर दोष का परिहार है। तभी क्या कहते हैं, वो प्रथम प्रकार की जो निश्चय स्तुति है वो गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक जितेंद्रिय जिनके होती है। तो तीन चीजें आ गई ना, जितेंद्रिय जिन, गे गायक शंकर दोष का परिहार, और वो क्या तीसरी प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति। तो ये चौथे गुणस्थान की माने श्रद्धा और ज्ञान गुण की अपेक्षा, माने अकेले आपके ज्ञान ने जाना कि गे जुदा है और ज्ञान जुदा है, और आपके श्रद्धा गुण ने ये स्वीकार किया, वो प्रथम स्तुति हो गई। अब ये जीव ऐसा है कि ये जीव बाह्य में व्यवहार स्तुति करता हुआ भी देखा जा सकता है, समझ गए ना। तो अब वे जो दूसरी स्तुति वाले हैं, अब उनके तुम पहली 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 बार बार कह रहे हो, तो कोई दूसरी भी होती होगी, तीसरी भी होती होगी कि हाँ होती है ना। तो दूसरी और तीसरी तो बहुत सरल है, एक वाक्य में ही मैं आपको समझा सकता हूं। उपसम श्रेणी वाले द्वितीय स्तुति वाले हैं, और छपक श्रेणी वाले तृतीय स्तुति वाले, बड़ी तीसरी तो बात है क्या है? अब फिर उसका लंबा करेंगे हम विस्तार। भाव भावक शंकर दोष की अभाव पूर्वक होने वाली है, समझे ना, वो द्वितीय स्थिति है, और भाव भावक भाव की अभाव पूर्वक होने वाली है, वो तृतीय स्थिति है। और भाव भावक शंकर दोष क्या है, और भाव भावक भाव का अभाव क्या है, वो सब चर्चा अपन करेंगे आगे के व्याख्यानों में। लेकिन मतलब इतनी सी बात है